बोलना किस वजह से जा रखा है तुम्हें? मैं गया था उनके पास तो उन्होंने मुझे मारा पीटा, गालियाँ दी, गाली गलौज। किन्होंने? पुलिस वालों ने। कैसे मारा तेरे पुलिस वालों ने? मारा कैसे कैसे तेरे? क्या क्या मारा जैसे तुम्हारे को बता रहा था? टुटिया मारे, गालियाँ दी, गालियाँ गलौज की और मेरे को मारा पीटा और मैंने बोला क्यों मार रहे हो, गालियाँ दी बिना बातों के। नमस्कार, मैं हूँ रचना तलवार। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज़। रचना तलवार, सुबह से आप इन तस्वीरों में बने हुए हैं। किस तरह से एक चालान कटने के चलते प्रेशर होकर दिमाग पर किस तरह से इतना ज़्यादा मेंटली प्रेशर ले लिया मोहित ने कि घर जाकर जहर खाना पड़ा। उन्हीं के परिवार के सहयोग में किसान उतरे हैं। आपको लाइव तस्वीरें दिखाऊंगी कि किस तरह से धरने पर बैठ चुके हैं यहाँ पर किसान और सहयोग पर उतरे हैं मोहित के परिवार को सहयोग देने के लिए। सुबह से तस्वीरें दिखाऊंगी कि तमाम महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। क्या परिवार की हालत है, एक घुट पानी इस परिवार के अंदर कल रात से नहीं गया है। आप ये बहन की, मासी की, ताई की, बुआ की, ये सब हालत हम लोग आपको सुबह से दिखा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं तस्वीरें, आंसू सूख चुके हैं लेकिन उम्मीद खत्म नहीं हुई है। यही कि हमें इंसाफ दे दो, हमारे बच्चे को इंसाफ दे दो। रात का समय हो चुका है, कल रात्रि से ये सारा मामला आप देख रहे हैं किस तरह से इस समय रात के अंधेरे में भी करनाल के शवगृह के बाहर बैठे परिवार जन की किस तरह से किसान उतरे हैं। आप सहयोग में आइए, सभी किसानों से हम बात करेंगे कि किसानों का क्या कुछ कहना है, क्या आगे कार्रवाई रहेगी। सरकार ये बात ध्यान में रख ले, ऐसे इनको ना कोई दबा सकता है। ये इनकी मर्जी से जब ये परिवार संतुष्ट होगा कि हमारी मांगे मानी गई तब ये धरना खत्म होगा। वो सरकार ने और प्रशासन ने देखना है कि इन्होंने आज खत्म करवाना है या कल करवाना है या इसको लंबा चलवाना है। वो ये सरकार कहीं ना कहीं बच्चा जो वो डिप्रेशन में चला गया। 13,500 का मायने रखता है गरीब देखो, एक दिहाड़ी करने वाले को 13,500 का चालान काट देना, वो भी गलत काट रहे हैं। आरसी का चालान काट रखा है, आरसी इनके पास मौजूद है, उनकी उसकी मम्मी के नाम आरसी है। फिर ये कहते थे चोरी की मोटरसाइकिल है। अगर चोरी की मोटरसाइकिल का चालान किस चीज का बनता है, फिर उसको बाउंड करते सीधा। सर, आज चालान कहाँ थे? सारे शहर में चालान नहीं थे आज पता नहीं इनके चालान कहाँ थे। आज ये बताए, ये प्रशासन बताए कि आज इनके चालान करने वाली वो पुलिस और इनके आज कैमरे कहाँ है, आज चालान क्यों नहीं हो रहे। पर हम उस बात पे ना जाते हुए हम एक ही बात पे फोकस रखते हैं। हम उन्हीं इनकी नीति पर नहीं जाते। जो गरीब परिवार के साथ हुआ है, आगे ऐसा किसी के साथ ना हो और इनको इंसाफ मिले। इंसाफ दिलवाने के लिए मैं निवेदन करता हूँ सभी भाई जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इंसानियत के नाते, चाहे वो जॉब करते हैं, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे किसी का बिजनेस है, इन भाइयों के साथ आकर खड़े हो। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप पहुंचे हैं यहाँ पर, मेरी ब्राइटनेस हो रही है। एक करनाल में मेरे हिसाब से तो ये प्रशासन का ज़मीर मर चुका है। जो एक बच्चे का चालान काटती है पहले, फिर उसको टॉर्चर करती है, फिर कहती है जी ये चोरी की मोटरसाइकिल है, फिर उसको मार पिटाई भी की जाती है। दूसरी चीज़ ये है, जो प्रशासन कहता है हमें पता ही नहीं है कि बंदे कौन पुलिस वाले थे वहाँ पे। तो इस हिसाब से तो एसपी साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि ये उनके मुलाजिम हैं। उनके कहे अनुसार उनका प्रशासन नहीं चलता तो फिर उनको कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं है। तो अगर उनको पता है किसने काटा है चालान, वहाँ पे किसकी ड्यूटी लगाई थी, तो उसको सस्पेंड करना चाहिए, उसको सामने लाना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, चालान इतने क्या जरूरी है कि वहाँ पर अगर कोई दिक्कत बताता है तब भी उसकी बात नहीं सुनी जाती और इतनी जबरदस्ती से उनसे डॉक्यूमेंट छीने जाते हैं। ये रवैया, और ये आपको देखा रवैया है हम लोगों का भी, लेकिन उस समय दादागिरी की जाती है हर किसी के साथ। ऐसा है जी, क्या है, एक जो ऊपर तक जान पहचान का है या बीजेपी का है, वो अगर उसको रोकते हैं तो ये वो फोन पे बात कराता है, उसको छोड़ दिया जाता है जी। एक गरीब आदमी जिसकी ऊपर तक पहुंच नहीं है, अपनी रोजी रोटी तक ही सीमित है, उसको क्या किया जाता है, क्योंकि इन्होंने टारगेट पूरे करने होते हैं भी इतने चालान हमने काटने हैं। वो कहाँ से काटने हैं, अमीर तो कटाएगा नहीं क्योंकि उसकी जान पहचान है, वो दूसरे से आएगा। जो आम नागरिक हैं, जो गरीब हैं, उनको तंग करके ये चालान काटते हैं और 13-13, 14-14 हज़ार के नजायज चालान काटते हैं। कानून व्यवस्था में क्लियर लिखा हुआ है, अगर किसी के पास कागज नहीं है मौके पे, वो फोन करके अपने घर से मंगा सकता है और कागज दिखा के जा सकता है। पर इनको इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनका उससे टारगेट पूरा नहीं होता। तो इनकी गुंडागर्दी है, सीधी सीधी गुंडागर्दी है। दूसरी चीज, ये कानून है भी कोई भी अपराधी, जितना मर्जी गहरा अपराधी हो, उसको हाथ नहीं लगाया जाएगा। एक तो मोटरसाइकिल पे चल रहा है, वो कितना अपराधी होगा। तो इन्होंने उसको क्यों पीटा, क्यों मारा,
उसको इतना टॉर्चर कर दिया गया चालान की वजह से, वो तो शायद ना सुसाइड करता, जो उसकी मौके पे बेइज्जती हुई, जो उसको टॉर्चर किया गया, ये मेन उसकी वजह से उसने सुसाइड किया है। तो इसलिए उसको उकसाने के लिए, सुसाइड के लिए उसका भी पर्चा होना चाहिए, उसको सस्पेंड करना चाहिए, जो कार्रवाई बनती है वो करनी। सर अभी तक नाम नहीं आए सामने कि वो जो पुलिस ऑफिसर थे वो कौन कौन थे? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ भी एसपी साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनको पता ही नहीं है भी मेरे जो मुलाजिम है कहाँ खड़े हैं और कौन कौन है, किसको मैंने ड्यूटी लगाई है चालान काटने की। जब उनको पता ही नहीं है तो उनको कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं है मेरे हिसाब से। और सर इसी चलते आज करनाल में चालान कट नहीं रहे हैं। ऐसा जी, अगर चालान, ये तो ऐसा है जी, उन्होंने देखा भी ये काम बिगड़ गया तो हट जाओ, मतलब ये गुंडा कर दिया और कुछ नहीं। जहाँ दिल करे वहाँ खड़े हो जाते हैं। एक प्रॉपर सिस्टम है। आप सबके सीसीटीवी लगाओ, इतने महंगे लगा रखे हैं करोड़ों रुपए के, आप उसमें रिकॉर्ड करो, जिसके चालान बनते हैं कटो चालान। अभी तो सर बोला जा रहा है कि रिकॉर्डिंग मिसिंग है, उस टाइम की रिकॉर्डिंग नहीं है इनके पास। अगर ये वारदात कहीं और होती, उसकी सीसीटीवी फुटेज गायब हो जाती, उसको अरेस्ट किया जाता। कानून कहता है भी उसने जानबूझ के छेड़खानी कर रखी है। अगर इनके सीसीटीवी मिसिंग है, उसकी फुटेज गायब है, तो इन पे पर्चा सीधे सीधे ही बनता है। भी प्रशासन गुंडागर्दी में आ गया। अब आप लोग इनके साथ आए हैं तो आप इनके परिवार के लिए क्या डिमांड करेंगे, किस तरह की? ऐसा जी, हमारी कोई डिमांड नहीं है, हम इनके समर्थन में खड़े हैं। इनकी खुद की डिमांड है भी जो परिवार कहता है भी हमें इनका मुआवजा मिलना चाहिए इस चीज़ का, और परिवार में से एक बंदे को नौकरी मिलनी चाहिए। और जो पुलिस प्रशासन ने गलत किया, 2 मुकदमे बनते हैं। एक तो बनता है जो उन्होंने चालान गलत काटा, क्योंकि कानून कहता है भी वो घर से कागज मंगा सकता है, आरसी उसके पास अवेलेबल है, उसकी मदर के नाम है। एक तो वो पर्चा बनता है भी गलत हरासमेंट का। दूसरा बनता है उसको बेइज्जती करना, उसको मारना, उसको उकसाना सुसाइड के लिए, एक पर्चा उस चीज़ का बनता है। वो किया जाए, उसको सस्पेंड किया जाए, वो कार्रवाई की। आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से बिल्कुल सही बात जो भी बोली जा रही है कि कार्रवाई होनी चाहिए। किस तरह से परिवार मजबूरी की स्थिति में कल्पना चावला के शवगृह के बाहर बैठी ये महिलाएं भूखी प्यासी रोती हुई, किन परिस्थितियों में, आखिर कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा, कब इस परिवार को न्याय मिलेगा। सुबह से आप देख रहे हैं ये तस्वीरें कि परिवार बैठा है न्याय की मांग में। क्या कुछ कहेंगे, पूरा दिन बीत चुका है, अब रात भी हो चुकी है, लेकिन धरने पर बैठ चुके हैं। किसान सहयोग में आ चुके हैं, आप सहयोग में आ चुके हैं। सुबह से लेके अब तक हमें यही लग रहा था कि हमारे साथ प्रशासन हमारे साथ खड़ा है, और उन्होंने भी कोशिश की है परिवार से बात करने के लिए, पर परिवार ये चाहता है कि कोई मौजूदा अधिकारी, चाहे डीसी हो चाहे एसपी हो, परिवार से आके बात करे, परिवार को आश्वासन दे, क्योंकि एक अधिकारी का आश्वासन देना बहुत बड़ी बात होती है। जो परिवार की मांगे हैं, अगर परिवार प्रशासन को जायज़ लगती हैं तो ऑब्वियस है सरकार को आके देख के मानना चाहिए। इस चीज़ को इलास्टिक की तरह खींच के लोग राजनीतियाँ अपनी चमकाएंगे तो अच्छा नहीं है, क्योंकि एक लाश के ऊपर राजनीति चमकानी अच्छी बात नहीं है। और परिवार को साथ की ज़रूरत है, तो परिवार के साथ खड़े हों, उसकी लाश के ऊपर राजनीति ना करें। हम ये चाहते हैं कि आगे से ऐसा ना हो, और आगे से ऐसा तब नहीं होगा जब हम एक प्रॉपर एक तरीके के साथ अपने प्रशासन के साथ सामने खड़े होंगे और प्रॉपर अपनी जो मांगे हैं वो मंगवाएं। सर एक बात बताओ, सुबह से अभी तक किसी अधिकारी को भी टाइम नहीं मिला कि इनके परिवार की आके सुध बुध ले? अब इस चीज़ का तो मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि वो अधिकारी अपनी कुर्सियों पर बैठे हैं और परिवार अभी तक शांतिपूर्वक बैठा है। अगर कोई परिवार उद्भव करता है या कुछ करता है तब अधिकारी भी बाहर निकल आएंगे। तो सरकार को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि परिवार के साथ आके सहमति दें, क्योंकि इंसानियत शर्मसार हुई है, इंसानियत मरी है। तो इंसानियत के लिए तो हमें, जब हमारे भी अपने बच्चे होते हैं तो हम भी खड़े होते हैं, तो यहाँ पे आके ज़रूर खड़े होना चाहिए। एक तो परिवार से बेटा चला गया, ऊपर से पूरा परिवार सड़कों पर आ गया। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से मोहित को इंसाफ दिलाने के लिए पूरे परिवार की अगर बात करूं तो कितने घंटे हो चुके हैं, आप सब गवाह हैं, हम लोग इनके साथ हैं। कितने घंटे हो चुके हैं इस परिवार को सड़कों पर बैठे हुए, लेकिन हौसले अभी भी बुलंद है। ना पानी गया है अंदर, ना खाना गया है, फिर भी देखिए महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। क्या कहेंगे आप? सुबह से मैं आपसे बात कर रही हूँ, रात हो चुकी है, कोई अधिकारी नहीं आया। कोई अधिकारी नहीं आया, ना
ना कोई खटवाया, ना किसी ने सुनाई करी, ना वो बंदे भी बरामद नहीं करे हमारे पास। FIR दर्ज हुई है? हाँ FIR दर्ज कराई है? हाँ जी करा दी, कोई सुनाई नहीं हो रही अब तक। क्या हाल है मोहित की मम्मी का? मम्मी के बोल भी नहीं निकलता, मम्मी को कुछ खिलाया है इन्हें? कुछ नहीं खाया इसको, तो किसी परिवार ने नहीं खाया, किसी रिश्तेदार ने नहीं खाया, इसके तो अंदर पानी भी नहीं। अभी देख सकते हो इनके परिवार के अंदर खाना तक नहीं जा रहा है। क्या हालात हैं, मौसम चेंज हो चुका है। आप ये देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से करनाल के कल्पना चावला के शवगृह के बाहर बैठा पूरा परिवार। सिर्फ मांग इतनी है कि FIR हो जाए और जिन आरोपी जो हैं उनकी गिरफ्तारी हो जाए। आप ये देख सकते हैं ये हालात आ गए हैं शहर के कि किस तरह से महिलाएं इंसाफ के लिए सड़कों पर बैठी हुई हैं। आप देख सकते हैं किसानों का सहयोग मिला है, किसान पहुंचे हैं इनके सहयोग में। कल इसी टाइम इन लोगों का फ़ोन आया था। ये तस्वीरें कल शाम से इसी तरह की हैं, कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन बीमारी ज़रूर आई है कि परिवार की अगर सभी महिलाओं की बात करें तो सुबह से स्थिति ऐसी है कि हर कोई बीमार होता शुरू हो गया है, क्योंकि अगर इतना ज़्यादा अगर रोएंगे तो ये हालात पैदा हो ही जाएंगे। और यहाँ नहीं पूरे देश में आप देखिए